जय श्री राम। ये क्या कर दिया मैंने? अनजाने में एक तपस्वी की हत्या कर डाली। रोशन, कुछ पता चला तुम्हें? राम और लक्ष्मण अब पंचवटी में निवास करेंगे। कहते हैं जहां लिखी हो मृत्यु घेर कर वहां ले आती है। घाताकर, अब हम राम और लक्ष्मण की इसी पंचवटी में समाधि बनाएंगे। समाधि। रघुनाथ। हाँ बोलो सीते। दोपहर ढल गई है, सौमित्र अभी तक नहीं आए। लो लक्ष्मण आ गया। परंतु रघुनाथ, वो इतने चिंतित होकर मंद गति से क्यों चले आ रहे हैं? और उसके हाथों में ये रक्त से रंगा हुआ खड़ग। क्या हुआ होगा? महादेव, आपका काल खड़ग लक्ष्मण के हाथ में, वो भी रक्त से नहाया हुआ। प्रभु, जिस उद्देश्य से आपने मनुष्य अवतार धारण किया है, उस उद्देश्य की पूर्ति आपके वनवास के अंतिम वर्ष में हो, इसी इच्छा से आपके अवतार धारण की शुरुआत करने के लिए मैंने थोड़ा सा योगदान दिया है। परंतु खड़ग रक्त रंजित है महादेव। प्रभु, अनजाने में आपके भ्राता लक्ष्मण से रावण की बहन शूर्पणखा के पुत्र शंभरी का वध हो गया है। भैया, ये काल खड़ग अचानक मेरे सामने आया और मैंने इसे स्वीकार कर लिया। मार्ग में बांसों की कुटिया थी, मुझे लगा उसमें कोई नहीं है। खड़ग की धार की परीक्षा लेने के लिए मैंने खड़ग को कुटिया पर चलाया और क्या हुआ सौमित्र? मेरे हाथों हत्या हो गई भाभी। लक्ष्मण, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। जिसका तुम्हारे हाथों से वध हुआ है वो ब्राह्मण नहीं था, लंकापति रावण का भांजा अर्थात शूर्पणखा का पुत्र शंभरी था। वो गुप्त रूप से काल खड़ग की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा था, इसीलिए वो तुम्हें नहीं दिखा। काल खड़ग की प्राप्ति होते ही वो स्वयं सबको जीतकर सबका विनाश करके त्रिलोक का राजा बनना चाहता था।
युद्ध में अजय होना चाहता था। जो राक्षस महत्वाकांक्षी होते हैं, उनके हाथों में शिव जी का काल खड़ग कैसे आ सकता है? जो लोगों का विनाश चाहते हैं, उनका विनाश स्वयं शिव जी कर देते हैं। इसीलिए तुम दुखी मत रहो। दंडकारण्य को राक्षसों से रहित करने की मेरी प्रतिज्ञा में तुमने मेरी सहायता ही की है। भैया, महादेव, देखिए सुर्पणखा आ रही है। शंबरी, शंबरी मेरे पुत्र, तुम कहाँ हो? शंबरी, तुम्हारी माँ तुम्हें पुकार रही है। तुम कहाँ हो? ईर्ष्या, द्वेष, तिरस्कार, अहंकार आदि विकारों से कूट कूट कर भरी यह सुर्पणखा प्रभु को उनकी प्रतिज्ञा पूर्ति करने में पूर्ण सहायता करेगी। देवी, अविवेक मानव और दानव को कैसे अंधा कर देता है। अविवेक के कारण संपूर्ण कुल का विनाश कैसे होता है, यह सुर्पणखा उसका उत्तम उदाहरण है। शंबरी, शंबरी कहाँ हो? शंबरी, कहाँ हो पुत्र? शंबरी, शंबरी मेरे पुत्र। किसने किया पुत्र? किसने किया? पुत्र, किसने वध किया होगा मेरे पुत्र का? महर्षि अगस्त्य ने? किसी ने भी किया हो। मैं अपने पुत्र के वध का प्रतिशोध अवश्य लूंगी। कच्चा चबा जाऊंगी उसे। कहीं इसी ने तो वध नहीं किया होगा मेरे पुत्र का। नहीं, ये तो सुकुमार है। साक्षात कामदेव का रूप है। कितना मनमोहक है। हाय, ये मुझे क्या हो रहा है? आंखें हट ही नहीं रही हैं इस पर से। ये मुस्कुराना सर से लेकर पांव तक आकर्षण ही आकर्षण है। इसके सामने तो कामदेव भी नहीं ठहरेगा। बस, बहुत हो गया।
अब नहीं रह सकती। उठा ले जाती हूँ इसे। परंतु ये मेरा राक्षसी रूप देखकर डर जाएगा। पर मुझे तो यही चाहिए। ठीक है, मैं मानव रूप धारण कर लेती हूँ। आज मेरी खोज समाप्त हुई। इस संसार में आज तक मेरे योग्य कोई पुरुष ही नहीं दिखा, इसीलिए आज तक कंवारी हूँ। पर अब नहीं रहना चाहती, एक पल के लिए भी नहीं। देवी तुम भाग्यशाली हो, बहुत सुख से रहोगे। मैं लंकापति रावण की लाडली बहन हूँ। विभीषण, कुंभकर्ण, खर, दूषण, ये सभी मेरे पराक्रमी भाई हैं। मैं अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। मेरा नाम शूर्पनखा है। और तुम? मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं। राजा के पुत्र तपस्वी होते हैं क्या? परंतु इतना सुंदर तपस्वी तो केवल मेरा पति ही हो सकता है। मुझसे विवाह कर लो। शूर्पनखा, वो जो फूल चुन रही हैं, वो मेरी पत्नी सीता है। मेरा विवाह हो चुका है और मैंने एक पत्नी व्रत लिया है। वो मेरा भाई लक्ष्मण है, उनसे पूछकर देखो। वो भी तुम्हारी तरह बेहद सुंदर है। क्यों? क्रोध से क्यों देख रहे हो? प्यारी को प्यार से देखते हैं। तुम मुझे अच्छे लगे, मुझे अपनी बना लो।
विवाह कर लो मुझसे। मैं तो भैया और भाभी का दास हूँ। मुझसे विवाह करके क्या तुम दासी बनना चाहती हो? मेरे विवाह के बीच यही सीता है ना? अभी मैं इसे खा जाती हूँ। तभी तुम दोनों मेरे हो सकते हो, है ना? लक्ष्मण, ये तुमने क्या किया? भैया, गुरु श्रेष्ठ विश्वामित्र के उपदेश का पालन किया है मैंने। महाराज खर की जय, महाराज दूषण की जय, महाराज खर की जय, महाराज दूषण की जय, महाराज दूषण की जय। राधा दूषण, तुम इस तरह रो क्यों रही हो बहन? सुरप्रभा पर अत्याचार इसने किया ये सब? इसका दुस्साहस है। बोलो सुरप्रभा, किसने तुम्हें कुरूप करके अपनी मृत्यु को ललकारा है? बोलो। मेरे अपमान का प्रतिशोध लेना होगा भैया। उन दोनों भाइयों का वध कर दो। कौन दोनों भाई? राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं, परंतु वो तपस्वी के वेश में गोदावरी किनारे रहते हैं और उनके साथ सीता नाम की स्त्री है। उन दोनों ने मेरा अपमान करके तुम दोनों के बल और पौरुष को ललकारा है। आज्ञा महाराज। 14 राक्षसों का दल लेकर सुरप्रभा के साथ जाओ और उन्हें आदेश दो, जिन्होंने मेरी बहन की नाक काटी है मुझे उनके शरीर के टुकड़े चाहिए। जो आज्ञा महाराज। और हाँ, जो सुंदर स्त्री उनके साथ है उसे जीवित हमारे पास लेकर आओ। बहन, तुम इन 14 राक्षसों के दल के साथ जाओ और अपना प्रतिशोध लो।